Hi, welcome to College Channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। लोग बोलते हैं एमबीए का मतलब सिर्फ आईआईएम, पर आज मैं आपको ऐसे 20 स्कूल के बारे में बताऊंगी जो टॉप 15 में आता है और आरओआई, प्लेसमेंट और इंडस्ट्री करेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमबीआई गुड़गांव। तो अगर आप एमबीए को लेकर सीरियस हो तो आज का वीडियो पूरा देखना। एंड अगर आपका कैट का स्कोर आ गया है, डिसेंट स्कोर आया है, लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन से कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, एंड अगर स्कोर नहीं भी है कौन से बैकअप ऑप्शंस आपको रखने चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज मैं एक सीरीज लेके आई हूँ जहाँ पे मैं काफी सारे कॉलेजेस को रिव्यू करती हूँ, तो आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज चूज करने में। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से इजीली रीच आउट कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो एमडीआई गुड़गांव को काफी ज्यादा ग्लोरिफिकेशन की, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट हम रिव्यू कर ही रहे हैं तो पहले एमडीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझते हैं। एमडीआई गुड़गांव एस्टैब्लिश हुआ था 1973 में, मतलब काफी पुराना और वेल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है। गुड़गांव के प्राइम लोकेशन पे आपको 37 एकड़ का कैंपस देखने को मिल जाता है, जो कि काफी मॉडर्न, ग्रीन और फुल्ली एनेबल्ड है। एमडीआई जो है वो रिकॉग्नाइज है बाय एआईसीटीई और एक्रेडिटेड है बाय एएमबीए, एनबीए और एएसीएसबी। ट्रिपल क्राउन जैसा आप समझ सकते हो। टोटल यहाँ पे 7 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर पीजीडीएम कोर, पीजीडीएम एचआर है, पीजीडीएम आईबी एक्सेट्रा है। फैकल्टी यहाँ पे आपको 80+ मिल जाता है और एलुमनाई नेटवर्क भी 10,000 से ऊपर है, मतलब सॉलिड मेंटोरशिप और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो पीजीडीएम का टोटल कॉस्ट 23 से 24 लाख तक चला जाता है। हॉस्टल फीस पे अराउंड 1 लाख है और मेस का फीस अप्रोक्सीमेटली 80,000 है। तो हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट जिसका आरओआई है वो जस्टिफाई कर देता है। कोर्सेज के बारे में अगर मैं और आपको बताऊं तो एमडीआई मेजरली ऑफर पीजीडीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, पीएचडी और स्पेशलाइज्ड इलेक्टिव्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ओबी, ऑपरेशन, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी जैसे एरियाज। अब बात करते हैं वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके बारे में स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं, बट आई गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर ना आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो ध्यान से सुनना। 2 तरह की शॉर्टलिस्ट बनती है, मेरिट बेस्ड जिसमें जिनके हाई कैट के परसेंटाइल है, दूसरा प्रोफाइल बेस्ड जिसमें स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, ये सब देखा जाता है। कट ऑफ यूजुअली जो है वो 90 to 95 परसेंटाइल तक जाता है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड टारगेट करो 95+। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और ऑल ओवर इंडिया सीट चाहते हो तो कॉम्पिटिशन टफ है, तो उसी अकॉर्डिंग प्लान करना। पहले एमडीआई सिर्फ 98-99 परसेंटाइल वालों का जोन होता था, मतलब एफएमएस एमडीआई टॉपर्स के लिए ही था, लेकिन अब गेम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एमडीआई डाइवर्स प्रोफाइल, एसओपी, जीडीपी परफॉर्मेंस का भी वेटेज देता है, बट फिर भी अगर आप कैट के डे पर 80-85 क्रॉस कर रहे हो, रिस्क लेने से पहले बात करना, क्योंकि सडन जंप पॉसिबल है, बट स्ट्रैटेजी काफी क्रिटिकल है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक फ्री क्विक रोड मैप भेज दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, ऊपर से तो हमने सिलेक्शन प्रोसेस को देख लिया, तो सर डिटेल में समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे, एक होता है शॉर्ट लिस्टिंग और एक होता है फाइनल सिलेक्शन। अब सबसे फर्स्ट स्टेज को समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है शॉर्ट लिस्टिंग। ये आपके कैट के मार्क्स के बेसिस पे, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे होता है। कैट के स्कोर का यहाँ पे वेटेज 70% है, 10th और 12th का 5% ईच, ग्रेजुएशन मार्क्स की 5% आपकी वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 10% दिया गया है, जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी की 2.5% ईच है। सेकेंड स्टेज है आपका फाइनल सिलेक्शन, जिसमें आपका जीडी, पीआई, कैट, प्रोफाइल, आपका रिटन टेस्ट सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर कैट का वेटेज 35% है, पीआई का 20%, जीडी का 10%, रिटन एग्जाम का 5%, वर्क एक्सपीरियंस का 10%, एकेडमिक्स, डाइवर्सिटी, इन सबका रिमेनिंग वेटेज है। अगर मैं सबको कंक्लूड करूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो सबसे पहले कैट में 95+ को टारगेट करो, 95% आई को टारगेट करो, क्योंकि इससे एक तो आपका सेफ जोन में आप आ जाओगे, मतलब चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका एमडीआई में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके और भी काफी सारे जो कॉलेजेस हैं अच्छे से एफएमएस, इनके भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, इनके भी दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो 70% वेटेज जो है वो कैट की है। तो कैट में फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि कैट में एक अच्छा स्कोर लाओ। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आ जाता है जीडीपी अराउंड, कि उसका भी काफी अच्छा वेटेज है, उसमें अच्छे से परफॉर्म करना। ऑल्सो जो एमडीआई है वो वैल्यू करता है सोशल डाइवर्सिटी, जिसकी ईडब्ल्यूएस, जेंडर डाइवर्सिटी, नॉन इंजीरियर, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ का वेटेज है। तो अगर कोई प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है बट कैट थोड़ा सा कम है, तो प्रोफाइल बेस्ड रूट का चांस एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। और अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। यू कैन फाइंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया है, तो अब आ जाते हैं प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि यही वो पार्ट है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा एक्साइट कर देता है। तो प्लेसमेंट डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं आपके साथ 2 साल का डेटा शेयर करूंगी, जिससे आपको एक प्लेसमेंट का अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। 2024 में हाईएस्ट प्लेसमेंट था 63.3 LPA
एवरेज प्लेसमेंट 25 to 26 LPA तक था। टॉप 50 स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज 31 LPA था, टॉप 25 का 35.5 LPA। मतलब मिड अपर बैंड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। रिक्रूटर्स में TCS, कॉग्निजेंट, मैकेंजी, Amazon, PNG जैसे काफ़ी अच्छे नाम हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। 2025 की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट CTC 53.6 लाख था। एवरेज CTC टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट्स का 39 LPA था। ओवरऑल एवरेज 25.6 LPA था। मीडियम CTC 25 LPA था और मैक्स ऑफर जो एक कंपनी ने दिए थे वो 39 थे। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स में मिले थे जो कि अराउंड 150 थे। टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को 40 LPA के पैकेजेस मिले हैं। टॉप 25 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को 35.2 LPA के पैकेजेस मिले एंड टॉप 50 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को 31 LPA के पैकेजेस मिले। तो पैकेजेस तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब कुछ स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें कि क्यों आपको MDI को चूज करना चाहिए, सबसे पहला है ROI। काफ़ी अच्छा आपको ROI मिल रहा है एंड कंसल्टिंग इन BFSI में तो और भी ज़्यादा अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है गुड़गांव की लोकेशन की वजह से। फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा है। रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे और इनके ग्लोबल टाइप्स भी हैं। एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखो स्ट्रेंथ की बात की है तो कौन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ी सी खराब है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है हाई फीस। 23 to 24 लाख इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। थोड़ा सा हायर साइड पे है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कैंपस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल आपका टाइट रहेगा। 75% का आपको अटेंडेंस क्राइटेरिया भी देखने को मिल जाएगा जिससे अपने शेड्यूल को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। करिकुलम में स्पेशलाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको थोड़ी सी लिमिटेड ही मिलती है। अगर आप एक एक्सट्रीमली नीश इलेक्टिव चाहते हो तो चॉइसेस थोड़ी सी लिमिटेड लग सकती है। अब कॉन्स देख लिए, प्रोज देख लिए, तो किसको टारगेट करना चाहिए MDI को। अगर आप कंसल्टिंग, FMCG, BFSI या फिर लीडरशिप रोल्स टारगेट कर रहे हो, फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकते हो, देन MDI इज अ ग्रेट बेट। फ्रेशर्स विल गेट कैंपस सपोर्ट, वर्किंग प्रोफेशनल्स विल गेट स्ट्रॉन्ग अलुमनी एंड कॉर्पोरेट एक्सेस। फाइनली अगर मैं सब कुछ कंक्लूड करूँ, फाइनल वर्डिक्ट दूं, देन MDI गुड़गांव एक टॉप टियर ऑप्शन है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हाई ROI और प्लेसमेंट चाहिए एंड थर्ड आपका प्रोफाइल एंड स्कोर कंपेटिटिव है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि एम करो 95 परसेंटाइल को। काफी सारे ऐसे लोग आपको यूट्यूब पे यही बोलेंगे 92, 93 सेफ है, बट सेफ नहीं है, वो एक मिथ है। हो सकता है आपका 92 में हो जाए, हो सकता है आपका 94 में भी ना हो। तो सेफर साइड के लिए 95 प्लस परसेंटाइल को ही टारगेट करो। एक स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स प्रोफाइल को बिल्ड करो, इंटर्नशिप करो, सोशल इनिशिएटिव्स लो, PI एंड रिटन एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर करना। तो अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन है, अपने वर्क प्रोफाइल पे काफी अच्छे से बैलेंस करना, अपने वर्क प्रोफाइल पे फोकस करना, क्योंकि वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप सीरियसली MDI टारगेट कर रहे हो, कंफ्यूजन है, डाउट है, गाइडेंस चाहिए, देन सिंपली मुझे मैसेज करना। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं MDI को, IIMs को या फिर किसी कॉलेज को कंपेयर करूं, देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे रिव्यूज के लिए। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप MDI गुड़गांव में पढ़ रहे हो, उसके बारे में कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है, देन कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज जूनियर को उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, क्योंकि जब आपको सही कॉलेज मिलेगा तभी तो आपको सही हाइक मिलेगी।